है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद। नमस्कार, टॉक विद टंडन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, भाजपा के बहुत पुराने सिपाही हैं और लगातार समाज के लोगों को जोड़ते हैं। अलग अलग क्षेत्र के लोगों से एक इनका इतना जो प्यार है कि सभी लोग कपिल देव भैया को बहुत प्यार करते हैं। और आज हम सभी बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज टॉक विद टंडन के लिए समय निकाला। आज वर्तमान राजनीति में बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो खुद भी आपस में बहुत सारे लोग एक दूसरे से कुछ बातों के लिए आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो वर्तमान राजनीति पे बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय कपिल देव मिश्रा जी। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्योंकि आप भाजपा के बहुत पुराने साथी हैं, संघ से जुड़े रहे हैं और मैंने देखा है कि मोदी जी के पहले कार्यकाल से लेकर अब तक लगातार आप पर्दे के पीछे अपनी भूमिका अच्छे से अदा करते हैं। तो अभी जो वर्तमान में जो राजनीति में बहुत सारा उथल पुथल हो रहा है, कैसा महसूस करते हैं आप इसके लिए? देखिए, पूरा देश जैसे यूजीसी मसले में है, एक उबाल आया है देश में, तो गंभीर लोग हैं, उनको गंभीरता से ये विषय समझना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे विषय होते हैं जो लोगों के मर्म से, दिल से, भविष्य से जुड़े होते हैं। हाँ। और आप ये देख रहे हैं कि मोदी जी के शासनकाल में भारत ने निश्चित रूप से बहुत ऊंचाई ग्रहण की है और जो हिंदू एकता की बात करते थे, हिंदुत्व की बात करते थे, वो परिलक्षित हो रही थी। परंतु कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जिससे ये जो ताना बाना है सामाजिक, इसकी छिन्नता भिन्नता होती है। तो निश्चित रूप से हम सिर्फ खाली वोट बैंक की राजनीति से या किसी का कोई वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा इसलिए हम सच्चाई वाली बात नहीं करेंगे, संभालने वाली बात नहीं करेंगे। इतना लंबा पीरियड नहीं लेना चाहिए था। हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, एड्रेस करना चाहिए था, बचना नहीं चाहिए। कई बार समस्याओं को अगर हम सोचते हैं कि हम एज इट इज छोड़ दें तो कई बार वो समस्याएं और भी खतरनाक ढंग से बिगड़ जाती है। जैसे अगर परिवार में हम सोचें कि अगर छोटे बच्चे अगर नाराज हो गया तो हो जाने दो, या पत्नी नाराज हो गई है, या बड़ा कुटुंब है उसमें नाराज हो जाए, तो कुटुंब अगर उसको आपने सही समय पर अगर इलाज नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, डायग्नोस नहीं किया, तो निश्चित रूप से बड़ी समस्या खड़ी होती है। आज देश के सामने वही आसन्न चुनौती खड़ी हुई है। तभी आजकल आप बहुत विरोध में भी बहुत सारे चीज आपके सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं ना। मैं कतई विरोध नहीं किया, पार्टी का विरोध नहीं होता है। देखिए, न नेतृत्व का, पार्टी का, विचार का विरोध नहीं है, नीतियों का विरोध है। हाँ। जो अभी मैंने बात किया, भाई हम लोगों की तो हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू, मेरा परिचय गाने वाले लोग हैं हम लोग। हाँ। जीना है तो गरजे जग में हिंदू हम सब एक है, जैसे आपने भी सुना होगा। हाँ। कई बार हम लोगों के तो रग रग में हिंदुत्व की बात है। तो जब हम एकात्मता की बात कर रहे हैं और जाति विहीन भारत बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि हम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपना जाति विशेष नहीं छोड़ पाते? और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। हाँ। तो जैसे आपने कहा कि कपिल देव जी हैं, तो जैसे हम लोग ब्राह्मण से आते हैं, देखिए कास्ट तो है, बिल्कुल है, तो मगर ब्राह्मण है वो इस ब्राह्मण तो वही है ना जो शिखा सूत्र रखता है, गीता गायत्री करता है। अब तो वो रह नहीं गए। नहीं, हम लोग संस्कारों में मिलते भी नहीं। हिंदुओं को संस्कार करने के लिए भी ब्राह्मण्स नहीं मिलते हैं। हाँ। जिसको वैदिक ब्राह्मण्स कहते हैं। हाँ। तो एक ही नरेटिव को कहना कि ब्राह्मणों ने ये कर दिया, ब्राह्मणों ने ये कर दिया, तो इतनी बड़ी कम्युनिटी जाएगी कहाँ? 35 से 40% अनारक्षित वर्ग है। हाँ। अनारक्षित वर्ग जो रिजर्व कैटेगरी में नहीं आता, मगर उनका 35 से 40% इसलिए नहीं बोलते हैं, इसलिए नहीं सड़क पर उतरते हैं, इसलिए नहीं आते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं फालतू बातों की। वो तो अपना वैल्यू एडिशन करने के लिए ना टैक्स दे रहे हैं, वो जहां आपको बुला रहे हैं। परंतु इस तरीके से सामाजिक भेदभाव को खड़ा कर देना, पॉलिटिक्स में कह रहा हूँ, देखो राजनीति, भारतीय राजनीति, किसी दल विशेष की बात नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हूं मैं, संघ का चेहरा हूं मैं, और रहूंगा जिंदगी भर, पीढ़ियों से हूं, उसी विचारधारा में लिपट करके जाऊंगा। परंतु अपने ही लोग अगर जो हमारी अपोजिशन करती रही है, अगर हम उसी में खड़े हो जाएं और डरें, तो मैं समझता हूँ ये न्याय प्रियता नहीं होगी। और जिसके लिए मोदी जी जाने जाते हैं, मोदी जी को सुनना चाह रहे थे लोग कि इस पे बोलेंगे, इस पे बोले, तो मैं बार बार आग्रह ही तो कर रहा हूँ कि मैं तो देखिए फीडबैक देने वाला हूँ, मैं तो जमीन का कार्यकर्ता हूँ। आप तो देख रहे हैं, जमीन पे खड़ा रहता हूँ। तो जो जमीन में क्या हो रहा है, ग्रास रूट लेवल पे क्या हो रहा है,
हमारा काम है कि हम ऊपर तक पहुंचाएं। हाँ कर्णधार जिनको निर्णय लेना है वो निर्णय करेंगे। तो हमने अपनी एक वैचारिक विचारधारा के अधिष्ठान के बच्चे होने के नाते, समर्पित स्वयंसेवक होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक संगठन जो हमारा अंतरराष्ट्रीय जिजोतिया ब्राह्मण महासंघ है, हाँ। 70 लाख कम्युनिटी है। आपने तो धर्मध्वज गान रिकॉर्ड हाँ। किया है। मैं चाहता हूँ संक्षिप्त में थोड़ा सा सुनाएं, क्योंकि एक बड़ा पॉडकास्ट तो इसके लिए रखेंगे, क्योंकि आप एक पूरे चलते फिरते संस्थान है, क्योंकि आप जिजोतिया ब्राह्मण के लिए आपने जो समाज के लिए इतना अच्छा भजन गाया था, थोड़ा सा सुनाया हमारे। वो हम लोगों का धर्मध्वज गान है। हाँ, धर्मध्वज गान। धर्मध्वज है अखिल ब्रह्म गुरु, शत शत इसे प्रणाम। तो ये जो हमने उसमें जो सारी चीजें की हैं, वैदिक वाङ्मय किया है, वो खाली ब्राह्मणों के लिए नहीं है, सनातन सनातन के लिए। और हम लोग चूंकि अगर हमारी कम्युनिटी अगर इंडोगैमी है, अपनी उसमें शादी करती है, हाँ। तो क्यों ना सरकारें कुछ नहीं करती, समाज को वैल्यू एडिशन करना चाहिए। तो वो उस तरीके से हम लोगों ने किया और उसके परिणाम 180 शादियां हुई हैं। अच्छा। हाँ, हम लोगों ने जैसे नई आधुनिक उसमें डाइवोर्स होते हैं, 15 ऐसे मामलों में 13 को सुलटाया। हम लोगों ने अपना स्वरोजगार करें, जो संघ ने विषय लिए हैं कि समाज का कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, वो सब हम लोग कर रहे हैं आज से 5 साल पहले, और उसको कर करके दिखाया है। आज 72 इकाइयां उसकी काम कर रही हैं। खाली ब्राह्मणों के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ। सनातन के लिए जो भी कर रहे हैं, उसमें बहुत से खंगार क्षत्रिय वर्ग है, उसमें हमारा कुशवाहा समाज है, उसमें धीवर समाज है, उनको कर रहे हैं, जैसे संघ शैली में काम कर रहे हैं। तो ये वैल्यू एडिशन है। जब ये सामाजिक समरसता के लिए ऐसे अन्य संगठन काम कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कभी नहीं कहा, जैसे आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं कहता कि एकमात्र ही हम हिंदू संगठन है, ऐसा वो दावा नहीं करता। हाँ। नहीं करता ना, नहीं कभी। भाई ऐसा तो आरएसएस में हम लोग जाते हैं। हाँ। तो नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितो हाँ। महामंगल। तो ये जो वंदना करते हैं, कितने लोग होते हैं स्वयंसेवक? 50-100, कितनी शाखाएं हैं, मगर वो उसके बावजूद भी एक इम्प्रेशन पूरे आज हिंदू समाज में, पूरी देश दुनिया में है कि संघ आरएसएस की विचारधारा के लोग राजनीति कर रहे हैं, आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं। उसका मतलब ज्ञान, चरित्र, सील, एकता, अनुशासन, यानी सभी का, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। संतोष हमारे भाई हैं, आप जान रहे हैं, देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब 34 वर्ष पूर्ण किए थे, हाँ। मैंने उसकी फिल्म यहाँ जिले में बनाई थी, प्रदेश में गए, सराहना भी हुई थी उसके बहुत। उसकी सराहना हुई। वैचारिक अधिष्ठान के लिए हम लोग जी रहे हैं। 50 वर्ष का मैं हो गया हूँ। हाँ। जीवन कितना है? हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, ब्राह्मण होने के बावजूद भी। अपने ब्राह्मण संगठन में भी हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार पदाधिकारी, कार्यकर्ता या प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य, जिले में उपाध्यक्ष भी रहा, जो उन्होंने काम दिए, हमने उसको बिना उसके नानुपुर के किए, संघ का स्वयंसेवक होने के नाते। आज हम जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं, तो चिंता कर रहे हैं कि हमारा परिवार टूट ना जाए, हाँ। हमारा परिवार छिन्न भिन्न ना हो जाए। तो निडर भाव से ये बात रख रहे हैं कि ऊपर के लोग, मुझे कोई चाह नहीं है, ना मुझे पार्षद बनना है, ना मुझे विधायक बनना है, ना मुझे सांसद बनना है। 3 पीढ़ियां साहब खपा दी हम लोगों ने। तो इसलिए हम लोग वैचार के लिए जीते हैं, वैचारिक अधिष्ठान के लिए जीते हैं। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। हमारे जो मोदी जी को, योगी जी को हम लोगों की उम्र लगे 75 की, हमारी 25 वर्ष ले लो, आप 100 वर्ष के लो, ऐसे ही करते रहो, मगर जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत वो दिखाई दे, ये मेरा कहना है। और इसीलिए मेरी प्रतिक्रिया रही है। और इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि ट्विटर पे राष्ट्रपति महोदय ने लिखा, हमारी वंचित, शोषित, SC, ST, OBC, ये कब तक आप कहते रहेंगे? हमको खंड खंड नहीं बांटना है। जो अंग्रेजों ने काम किया था, 3000 वो बांट दी, ये बांट दी, वही अगर हम नरेटिव बना करके करेंगे, ये वर्ग समुच्चय है, OBC कोई जात थोड़ी, अदर बैकवर्ड का। हाँ। तो ऐसी सवर्ण समाज है, ये भी वर्ग समुच्चय है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, सिंधी, जैनी, सभी पंजाबी, अरोड़ा, सभी हाँ। इसमें जो अनारक्षित हैं। तो मैं सभी हाथ जोड़ करके भी आग्रह करता हूँ, बहुत संवेदनशील विषय है, हमारे सभी लोग बड़े उस ध्यान से करें और ये करें, ये सारा कुछ है।
आशा है आज का यह पॉडकास्ट जो आप सभी को इस ज्वलंत मुद्दे पर, जिसपे आजकल हम सभी एक दूसरे से डिवाइड होने लगे हैं, लेकिन हमें लगता है यूनिटी के साथ, समझदारी के साथ अगर केंद्र सरकार और सभी लोग, मोदी जी और हमारे जितने भी शीर्ष पदाधिकारीगण हैं, अच्छा निर्णय लें जिससे हमारे लोगों में एकता और बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े, श्रेष्ठ भारत बने। ऐसे शुभकामनाओं के साथ हम बहुत शीघ्र मिलने वाले हैं कपिल देव मिश्रा जी अपनी बहुत सारे विचारों के साथ देश को और आगे बढ़ाने के लिए, पोषित करने के लिए, क्योंकि आप विभिन्न पदों पर रहे हैं भाजपा और संघ के। तो इनसे बहुत सारी बातें करेंगे टॉक विद टंडन में। देखते रहिए टॉक विद टंडन विद योर फ्रेंड संतोष टंडन, हर रविवार रात 8 बजे जियो टीवी पर, जिसमें हम देश के अलग अलग हिस्सों के साथ साथ 30 अलग देशों में भी देखे जाते हैं। और आशा है टॉक विद टंडन आपके लिए सकारात्मक संदेश दे, एक अच्छे भारत के निर्माण में हमारा कंट्रीब्यूशन यही रहेगा। एक बार पुनः आपका उपस्थिति के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले। ये है टॉक विद टंडन, सबके दिल को छू ले। ये है टॉक विद टंडन, बातें प्यार की सुन ले।